एसडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सभागार में आयोजित किए गए कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचंद पर आधारित सोजे वतन पुस्तक का लोकार्पण किया गया। लेखक प्रदीप जैन द्वारा लिखी गई पुस्तक में मुंशी प्रेमचंद से जुड़े कई अनछुए पहलुओं को उद्धृत किया गया है। प्रकाशक का दावा है कि यह पुस्तक मुंशी प्रेमचंद की पुस्तक सोजे वतन पर प्रतिबंध अथवा अप्रतिबंध को लेकर जुड़े कई अहम सवालों को खोलेगी। मैं पराग कौशिक, पराग बुक्स दिल्ली से। और आज हमने ये सोजे वतन नामक पुस्तक डॉक्टर प्रदीप जैन द्वारा इसको समीक्षात्मक एक रूप में दिया गया है। ये सोजे वतन महान कथाकार प्रेमचंद जी का पहला एक कहानी संग्रह था, जिस पर बहुत सारे विवाद थे कि ये जब्त हुई नहीं हुई। लेकिन आज तक लगभग 111 वर्ष बाद जब इसको हम लोगों ने संपादित करा तो इसमें बहुत सारे प्रमाण ऐसे दिए गए हैं कि ये कभी जब्त की ही नहीं गई थी। और इस पुस्तक के बारे में कभी हम लोगों ने जो पीछे की सारी पुस्तकें देखी सोजे वतन, बहुत सारी सोजे वतन छपी हुई हैं, लेकिन उसमें कोई प्रमाण नहीं था कि ये जब्त हुई है नहीं हुई है। इसको हमने प्रमाण रूप में एक उसका जो सरकार द्वारा उनका सब चीज़ें जब्त की गई नहीं की गई, उसको हमने प्रमाणित रूप से दिया गया है। और डॉक्टर प्रदीप जैन जी का एक ऐसा प्रमाणित कार्य है कि ये किताब बहुत सारे राज खोलेगी और आप इस किताब को पढ़िएगा। बहुत शुभकामनाएं आपको। बिलासपुर के एक व्यक्ति ने उन्हें पोस्ट कार्ड लिखा, त्यागी जी, मैंने आत्महत्या करना तय कर लिया था, लेकिन मैंने आपकी कविता पढ़ने के बाद आत्महत्या करने का विचार त्याग किया। ये कविता की ताकत है। और कविता क्या थी? गजल का एक सन्नाटा, कहीं पत्ता नहीं हिलता, किसी कमजोर तिनके का समर्थन तक नहीं मिलता, कहीं उन्माद हंसता है, कहीं उम्मीद रोती है, यहीं से, हाँ यहीं से जिंदगी प्रारंभ होती है। जो बात कही दिल से कही और उनके बाद दिल में चले गए लोगों के इधर उधर अब शब्द नहीं खोया। मुझे विशेष बात ये सब चर्चा न करके एक बात कहनी है डॉक्टर प्रदीप जी के पुस्तक को लेकर। हमारे आचार्य लोग ये कहते हैं, राजशेखर ने कहा है कि जब तक आपकी कोई चीज अधूरी हो किसी को मत सुनाइए, अगर पूरी हो गई एकांत में मत सुनाना, अपने वाला ढूंढेगा सुनने वाला। इसलिए जब परिपूर्ण हो जाए प्रबंध तो उसे समाज के सामने रखिए, उसे आदर्शगत कीजिए जिससे लोग उसे देखें। तो आज ये सारस्वत समारोह है और प्रदीप जी के उपलब्धियों की जो पुस्तक है उसका सब समाज के सामने प्रस्तुतिकरण है। हम उसका स्वागत करते हैं, उन्हें बधाई देते हैं। जब हम सोजे वतन की जो पुस्तक है उसको देखते हैं, उसमें 5 कहानियां हैं मौलिक रूप से, और उन 5 कहानियों को जब हम पढ़ते हैं, ये सब अवेलेबल है, कोई भी पढ़ सकता है। इस पुस्तक में भी उनको समाहित किया गया है। तो आप पाएंगे कि कहीं पर भी उसमें ऐसा कुछ दृष्टिगत नहीं होता जो आपत्तिजनक हो। और मजे की बात यह है कि जो प्रेमचंद ने अपनी एक संक्षिप्त जीवनी लिखी थी, जनवरी फरवरी 1932 का संयुक्त संकाय का हंस का आत्मकथांक, उसमें प्रेमचंद का लेख छुपा जीवन सार, तो उसमें सोजे वतन का उन्होंने पूरा किस्सा लिखाया कि साहब हमीरपुर के कलेक्टर ने मुझे तलब किया, मैं तो रातों रात 40 मील चल के पहुँचा, सोजे वतन की कापी रखी थी, मैं समझ गया, उन्होंने मुझे धमकाया, ये किया वो किया, लेकिन कहीं जब्ती शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। पूरे लेख को आप पढ़ जाइए, कहीं जब्ती शब्द का प्रयोग करते प्रेमचंद दिखाई नहीं देंगे। बहुत सावधान है। ये सावधानी ठीक वैसी ही सावधानी है जैसे कि कांग्रेस यशपाल जब सुधार लोकल लिख रहे थे तो उसमें जो
चंद्रशेखर आजाद की जब शहादत हुई है एलिफेंट पार्क में, तो उसमें जो उनकी भूमिका थी मुखबिरी करने की, उसको उन्होंने जिस लेखकीय कौशल के साथ उसमें छिपाया था, वैसा ही लेखकीय कौशल प्रेमचंद भी यहाँ प्रदर्शित करते हैं। तो वो पूरे किस्से को जब्ती नहीं बताते, जब्ती बताते हैं, दोनों बातें एक साथ।